नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए आपका राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और देखिए एक एक करके सभी खबरों को हम लोग देखेंगे, छूटेगी कोई खबर नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। यहाँ आप देखते होंगे कि शॉर्ट में आपके आर्टिकल के बारे में लिख दिया जाता है, लेकिन अंदर जाकर आप देखते हैं एक पेज पर आपके सभी जो आर्टिकल होते हैं, जो एडिटोरियल होते हैं, वो विस्तार से लिखे होते हैं, तो वहां हम लोग पढ़ लेते हैं। आर्थिक मोर्चे पर सरकार को राहत, महंगाई में नरमी और औद्योगिक उत्पादन में दहाई अंक में बढ़ोतरी जारी, और मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स में भी वृद्धि जारी। एक देखिए, अब देखिए कोरोना महामारी के कारण और उससे पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। लेकिन अब आप देखते हैं कि कोरोना महामारी खुल चुकी है, लॉकडाउन खुल चुका है, महामारी कम हो चुकी है, तो अब आप देखिए कि पटरी पर फिर से आना शुरू हो गया है अर्थव्यवस्था का। आप देखेंगे भारतीय मूल के हैं रस्मा सलमान रुश्दी, इन पर अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में चाकू से हमला किया गया है। और आप देखेंगे अगर हम लोग इनकी बात करें तो 19 जून 1947 में मुंबई में इनका जन्म हुआ था। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय मूल कहने का मतलब होता है कि भारत से इनका संबंध रहा है, ठीक है। और आप देखिए इन्होंने भली किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो। कश्मीर में बिहार की एक श्रमिक की हत्या कर दी गई है। देखिए जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करें ना, तो पहले आप देखते थे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक हुआ करते थे, लेकिन सन 2019 में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटा दी गई है, और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। एक आप लद्दाख देखते हैं और दूसरा आपका जम्मू कश्मीर देखते हैं, दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप देखेंगे कि आपका लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, और इसकी सीमा आप देखिए कि चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही है। और बिहार की बात करें तो पटना इसकी राजधानी है, और आप सभी जानते हैं कि बिहार भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा है पहले बीजेपी के साथ हुआ करते थे, अब किसके साथ पहुंच चुके हैं? आरजेडी और कांग्रेस के साथ पहुंच चुके हैं। देखिए सत्ता परिवर्तन कुछ भी हो, लेकिन नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय रहता है। और इसकी सीमा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से, राज्यों में देखें उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ विधानसभा में 243 सीटें देखने को मिल जाएंगी, विधान परिषद में आपकी 75 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में आपकी 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, जब भी कोई चर्चा में रहता है राज्य, तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग याद रख सकते हैं। भाई का सब बिहार ले जाना चाहते हैं, सरकार मदद करे। ये जो अभी आप देखिए कि आतंकी हमले में मारे गए जो श्रमिक है, उसी की बात हो रही है। स्वतंत्रता दिवस पर बड़े समारोह से बचे। ये आप देखिए कोरोना महामारी आ रही, मतलब बढ़ रही है, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है। रिकवरी एजेंटों पर नकेल कसने की एक और कोशिश हो रही है। आरबीआई ने एक बार फिर बैंकों व दूसरे सभी प्रकार के नियमित लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों को उनकी तरफ से नियुक्त रिकवरी एजेंटों की हरकतों को लेकर चेताया है। आरबीआई के बारे में बात करें तो आप देखते हैं बैंकों का बैंक भी कहते हैं, हमारी केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ईवीएम के इस्तेमाल से जुड़े प्राविधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की गई है सुप्रीम कोर्ट में। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात होती है ना, उसी की बात हो रही है, जो वोट डाले जाते हैं। और आप देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 100 का हवाला दिया और कहा कि एक अनिवार्य प्रावधान है। अनुच्छेद 100 सदन में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदन के कार्य करने की अधिकार और कोरम से संबंधित है। और आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हो आप, तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, और संविधान का अनुच्छेद 124 आपने पढ़ा होगा, इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है, प्रावधान है। और आप देखेंगे कि आपका 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी।
तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चीन से पहले भारतीय रेल से जुड़ सकता है काठमांडू। ये रक्सौल काठमांडू रेल मार्ग पर तैयारी हो रही है और संभवतः रिपोर्ट चीन नेपाल रेल परियोजना की पेशकश पर भारत की चुप्पी। ये चीन नेपाल में यह बनी सहमति। नेपाल के विदेश मंत्री की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ट्रांस हिमालयन मल्टी आई डाईमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के निर्माण पर सहमति बनी है और समझौते के मुताबिक चीन नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेलवे की संभवतः रिपोर्ट तैयार करने के लिए चीन $12 करोड़ की धनराशि देगा और सर्वे कराने के लिए इसी साल अपने विशेषज्ञ भी नेपाल भेजेगा। और आप देखिए कि चाइना इस तरह की हरकतें करता रहता है और चाइना पहले आप देखिए वहाँ परियोजनाएं चलाएगा, उसके बाद उसी देश को आप देखिए कि ऋण के जाल में फंसाएगा और उसे कंगाल कर देगा और बाद में आप देखिए कि उसका एक तरह से गुलाम हो जाएगा। पाकिस्तान में आपने ये देखा है, श्रीलंका में आपने देखा है। और आप देखिए कि अगर हम लोग नेपाल की बात करते हैं तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी नेपाल से। वहीं चाइना से देखें तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सब की सीमा आप देखिए लगती है चाइना से 5 राज्यों की। तो हमारा पड़ोसी है। CUT फिर रद्द, छात्रों ने लगाया जाम। ये विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जो आयोजित होती है ना संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, उसी की बात हो रही है। और आप देखिए कि फिर से रद्द हो गई है तो परेशान होना पड़ रहा है। नेशनल टेस्ट एजेंसी जिसे आप लोग NTA द्वारा परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा करने अगले 24 घंटे में की जाएगी। तो अगर आप लोग भी देना चाह रहे होंगे तो आप भी परेशान होंगे। ये सभी खबरें आपकी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है ना उसी से जुड़ी हुई है। और आप देख लीजिए केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। ठीक है। और भ्रम फैलाना केजरीवाल की पुरानी आदत है, अनुराग कर रहे हैं। देखिए जो अभी प्रधानमंत्री साहब ने रेवड़ी संस्कृति की बात की हुई है, रेवड़ी संस्कृति कहने का मतलब होता है कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम पैसे देंगे, हमारी सरकार आई तो स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, गेहूं देंगे, बिजली देंगे, ये सब की बात हो रही है। लेकिन आप देखिए कि सभी सरकार के द्वारा जो मदद की जाती है उसे आप रेवड़ी संस्कृति नहीं कह सकते हैं। आप देखिए शिक्षा, कई देशों में आप जाएंगे, विकसित देशों में शिक्षा जिंदगी भर फ्री रहती है एक छात्र के लिए, स्वास्थ्य फ्री रहता है। लेकिन वो गरीब देश नहीं है इसका कहने का मतलब। तो कुछ मूलभूत सुविधाएं ऐसी तो होती हैं जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और सरकार इसीलिए तो चुनी जाती है और वो अपने पैसे से तो कुछ कर नहीं रही है। आप देखते हैं कि आप अगर माचिस भी खरीदते हैं और मुझे लगता है कि आज के समय में मोबाइल आप सभी खरीदते होंगे, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स तो देते ही होंगे आप सभी। ठीक है। और छोटी से छोटी आप लोग कोई भी चीज़ खरीदिए उस पर टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लगता ही है। ठीक है। और उसी में जुड़ा रहता है तो आपको मालूम भी नहीं चलता है। तो उसी पर आप देखिए रेवड़ी संस्कृति पर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल आप सभी जानते हैं कि बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2012 में आप देखिए उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की और अब आप देखिए पंजाब, दिल्ली में सरकार बन गई, अब बाकी राज्यों में भी ये जा रहे हैं। तो उसी पर आप देखिए आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है, आप लोग इतने समझदार हैं, आपको लगता है कि सही है तो सही है, जो सोचना हो। कोरोना के 2136 नए मामले, 10 की मौत, DDA पर लगा 50,000 रुपये का जुर्माना, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण पर लगाया है। वर्ष 1991 में भूखंड आवंटन के लिए पंजीकृत किए जाने के बाद भी आवंटन को अब तक जब कब्जा नहीं दिया गया, उसी के चलते स्वतंत्रता दिवस पर बंद रहेगी मेट्रो की पार्किंग और लैंडफिल साइट के कचरे से सड़क बनाएगा PWD, लोक निर्माण विभाग। उप मुख्यमंत्री ने कहा बेहतर शिक्षा ही देश को बनाएगी नंबर 1। देखिए शिक्षा तो जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मुझे लगता है कि नेता कभी नहीं चाहेंगे कि शिक्षा हो, क्योंकि हमारे देश में भी अगर जागरूक हो गए तो आप देखिए हम लोग भी मुद्दे पर वोट करेंगे। हम लोग भी निचले जो स्तर के मुद्दे हैं उनसे उठकर ऊपर वोट करेंगे। हिंदू मुस्लिम जाति पाति इन सबको छोड़ देंगे। फिर हम स्कूलों में स्थापित होंगे रोड सेफ्टी क्लब और अब 28 अगस्त को गिराए जाएंगे सुपरटेक के ट्विन टावर। एक और हमारे देश में आपने देखा होगा, देखिए पहले कानूनों की धज्जियां उड़ाकर कोई काम कर लिया जाता है, बाद में मालूम चलता है तो कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी, फिर आप देखते हैं उस पर कार्रवाई होती है। तो जो ट्विन टावर बनाए गए थे आप देखिए वो नियमों का उल्लंघन किया गया और 40-40 मंजिल बन भी चुके, अब उन्हें गिराने की बात हो रही है।
एक बड़ा खतरा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 205.33 मीटर के पार हो गया है। और आप सभी जानते हैं कि कभी कभी यहाँ बड़ी परेशानी देखी जाती है, और आप देखिए कि यहाँ पानी बढ़ रहा है, कभी प्यास पानी के लिए तरस जाते हैं। चाइनीज मांझे से मोटरसाइकिल सवार कारोबारी का गला कटा, मौत। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चाइनीज जो मांझा है ना, जो पतंग उड़ाने का, आप देखते हैं कि उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर भी आप देखिए कि मिलता रहता है, उससे कई लोगों की जान जा रही है। पशु हो, पक्षी हो, इन्हें भी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कई जगह मिलता रहता है। बिना पर्ची के लाखों की दवाई यात्री ले जा रहा था, अफगानिस्तान गिरफ्तार हुआ है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ना दिल्ली में, उसी पर बात हो रही। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिल्ली सरकार करेगी मजबूत, सड़कों के पुनर्विकास की योजना में शामिल होगा यू टर्न व्यवस्था। सीबीएसई ने 11वीं में गणित विषय के लिए फिर दी छूट। ये आप देखते ना, सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 10वीं बेसिक गणित लेने वाले छात्रों की 11वीं गणित लेने की अनुमति दे दी है। स्पाइस जेट ने 28 हवाई अड्डों पर शुरू की टैक्सी सेवा। ये आप देखते हैं कि एयरलाइन है आपकी स्पाइस जेट, उसी की बात हो रही है। इसके बारे में जान लीजिए, स्पाइस जेट के बारे में। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, अभी कुछ समय से काफ़ी विवादों में ही रहा है। बहुत सारे इसके जो एयरोप्लेन हैं आप देखते हैं खराबी देखी गई है। 9 फरवरी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 5 हाईकोर्ट में 26 जजों की हुई नियुक्ति, बना रिकॉर्ड। देश के 5 हाईकोर्ट में शुक्रवार को आप देखेंगे 26 जजों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही एक साल में विभिन्न हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति का नया रिकॉर्ड बन गया है। इस साल अब तक आप देखेंगे विभिन्न हाईकोर्ट में निम्न नियुक्त जजों की कुल संख्या 127 हो गई है। पिछला रिकॉर्ड वर्ष 2016 में बना था, और 2016 में आप देखेंगे कि 126 टोटल जजों की नियुक्ति हुई थी। और आप देखते हैं कितने केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो जजों की संख्या बढ़ाने की भी बात होती है। और आप देखिए कि एक तरह से जल्दी निपटारा हो सके, वरना आप देखते हैं कि कई ऐसे केस किसी पर आरोप लगता है, उसकी गिरफ्तारी होती है और मालूम चलता है कि 5 से 10 साल उसके निकल चुके हैं जेल में। उसके बाद उस पर आप देखिए फैसला आ रहा है और कह दिया जा रहा है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप निर्दोष हैं। तो इस तरह के कई मामले पड़े रहते हैं, देखने को भी मिलते हैं। भारत ने जताई ताइवान पर चिंता, आतंकवाद पर रोष, और अमेरिका चीन के बीच चल रहे तनाव पर भारत की पहली प्रतिक्रिया आई है। देखिए एक और बात बता दूं आप लोगों को, देखिए ये आप देखेंगे हमारी प्यारी पृथ्वी है, और इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ हमारा पड़ोसी चाइना है, और यहीं आप देखेंगे एक द्वीपीय देश कह लीजिए, या चाइना अपना हिस्सा मानता है इसे, ताइवान को। और आप देख ताइपी इसकी राजधानी है, और आपको मालूम है चाहिए यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन ताइवान में लोकतंत्र है और आपका चाइना में राजतंत्र है। अभी कोई भी यहाँ की यात्रा करता है और तो आप देखेंगे चाइना उस पर आपत्ति दर्ज करता है और चेतावनी भी देता है, लेकिन चेतावनी उसकी कोई काम में भी नहीं आती है। बड़े लंबे समय से आप देखिए कि इस पर विवाद चल रहा है। 75 वर्ष के सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को रेलवे जारी करेगा विशेष पास। आप देखिए कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, और इसीलिए 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में आप देखते हैं कि आपका पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था, बहुत विभिन्न संस्थाओं का जन्म भी हो चुका था, गणतंत्र के रूप में हम लोग आ चुके थे। तो 26 जनवरी को आप लोग क्या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मॉडल बिल्डर वायर एग्रीमेंट पर रोड मैप का मसौदा। इस सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और न्यायमित वकील देवाशीष भारूका से मॉडल बिल्डर वायर एग्रीमेंट पर रोड मैप का मसौदा देने को कहा है। हज समितियों के गठन की स्थिति बताए राज्य, कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में आई चुनौती, घटाने पड़े स्टेशन। अंबाला मॉडल की 14 स्टेशन हैं जिनमें यह योजना शुरू की जानी है। इसके तहत आप देखेंगे अंबाला, चंडीगढ़, जगाधरी और पटियाला, राजपुरा, धुरी, बरनाला, बराडा, सरहिंद, अबोहर, कालका, शिमला, सहारनपुर, भटिंडा शामिल है इसमें। उपराष्ट्रपति से मिले पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट की है। देखिए उपराष्ट्रपति की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में चुनाव हुआ था और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति आपके नए बन चुके हैं, अब 5 साल तक रहेंगे आप देखिए। और जब उपराष्ट्रपति की बात होती है तो इसके बारे में आप लोगों ने संविधान का आर्टिकल
63 पड़ा होगा। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति की बात की गई है। और अनुच्छेद आप लोगों ने 66 पढ़ा होगा, इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। आप देखिए, आपकी 35 साल उम्र होनी चाहिए, आप लोगों को राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य होना जरूरी नहीं है, योग्यता होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर न होने चाहिए, तो आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। बस आपके पास बहुमत होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से ही इसका चुनाव होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए, राज्यसभा है ना जो, इसका सभापति होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है सभापति। ये जरूर याद रखिएगा, कई बार कई एग्जाम में पूछ लिया है। और आपको मालूम ये भी होना चाहिए कि जैसे लोकसभा सभापति की बात कर लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष की बात कर लीजिए, तो आप देखते हैं कि लोकसभा सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष होता है और लोकसभा सदस्यों में से ही उसका चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सैनिकों की वीरता पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं हमारे। सीमा पर शांति बिना भारत चीन संबंध सामान्य नहीं हो सकते, हमारे एस जयशंकर साहब कह रहे हैं। ये उदार शक्ति, भारतीय वायुसेना का एक दल द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति में भाग लेने के लिए मलेशिया रवाना हुआ है। और यह भारतीय वायुसेना की और मलेशियाई वायुसेना के मध्य आयोजित किया जा रहा पहला अभ्यास है। एक कई बार आप देखिए कि पूछ लेता है उदार शक्ति किन के बीच हुआ है अभ्यास, तो आप देखिए वायुसेना के बीच। किन दो देशों के बीच? भारत और मलेशिया के बीच। उत्कृष्ट जांच के लिए देश भर के 151 पुलिसकर्मियों को मिलेगा गृह मंत्री पदक। योनो आप देखिए 2018 में हुई थी शुरुआत। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल के दौरान 2018 में गृह मंत्री पदक देने की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य अपराध की अच्छे से जांच कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचने वाली पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करना, और इसमें पेशेवर रवैये को बढ़ाने, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा व काम में असाधारण साहस का परिचय देने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाता है। यौन उत्पीड़न पीड़िताओं के प्रति अदालतों के लिए संवेदनशील बने रहना आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमारा। देखिए इस तरह के आर्टिकल आप देखिए, 10 लाख नौकरियां परेशान कर रहा है, अरे हटाओ कोई से। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार की राजनीति पर बनाया गया है। तेजस्वी यादव ने, आपने देखा होगा कि 10 लाख नौकरी की बात की थी चुनाव के समय। उसके बाद आपने देखा था कि आपका कितने 19 लाख की बात की थी किसने? विपक्ष ने। उस समय बीजेपी और नीतीश कुमार एक थे। तो उसी की बात हो रही है, उसी पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग पढ़िएगा इन्हें, और इस तरह के कार्टून पर कुछ शब्द भी लिखा करिएगा। कई बार आप देखते हैं कई एग्जाम में भी इस तरह के कार्टून पूछ लेते हैं। ये आप देखिए बिहार पर ही चल रहा है उठापटक, आरोप प्रत्यारोप, ठीक है। बिहार में जंगलवाद रिटर्न्स भाजपा कह रही है। ये मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा के लिए आप लोग इस क्लास को पढ़ते हैं, तो आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग रख सकते हैं। नीतीश कुमार आप सभी जानते हैं जेडीयू से हैं, और तेजस्वी यादव आरजेडी से हैं, राष्ट्रीय जनता दल से। और कांग्रेस, सोनिया की बात हो रही है। कांग्रेस वैसे भी आप देखिए बहुत पुरानी पार्टी है। आज़ादी के पहले आप देखिए 1885 में इसकी स्थापना हो गई थी, 28 जनवरी को। पहले आप देखते हैं कि आज़ादी में एक तरह से आज़ाद करने के लिए उस पार्टी की स्थापना हुई थी। दल एक संगठन था, लेकिन आगे चलकर वही एक पार्टी भी बन गया। पीएफआई से जुड़े अफसरों नेताओं को बचाने के लिए नीतीश ने तोड़ा गठबंधन, जायसवाल कह रहे हैं। ये आप देखिए चलता रहेगा आरोप प्रत्यारोप। मुझे नहीं लगता है कि कोई, नीतीश ने आतंकी मानसिकता को फिर से देने की शुरुआत की है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। जब तक आपके साथ थे तब तक अच्छे थे, जब आपके साथ नहीं है तो बुरे हो गए। और इसी तरह की दोबारा आप दूसरी तरफ भी लागू होता है। आप देखिए जब तक बीजेपी के साथ थे, नीतीश में कमियां थी, तेजस्वी यादव हर समय उन्हें अड़े हाथ लेते रहते थे, आड़े हाथ। और आप देखिए अब उनके साथ मिल गए तो बहुत अच्छाइयाँ आ चुकी हैं। तो ये सब मुझे नहीं लगता है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। बिहार में जदयू राजद गठबंधन टूटने के बाद विरोधी एकता में दिखने लगी दरार। बिहार में कांग्रेस के 19 में से 11 विधायक मंत्री बनने को इच्छुक हैं। और चलिए आप देखिए सबकी इच्छा होती है कि हम बने। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को सितंबर में मिलेगी नई टीम। ये आप चलिए उत्तराखंड देख लीजिए। और वैसे आजकल कांग्रेस की हालत बहुत टाइट बनी हुई है, और आप सभी जान रहे हैं कि 2 बार से विपक्ष में भी नहीं बैठ पा रही है, इतनी सीटें भी नहीं ले पा रही है। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो याद रखिए इसकी उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। किससे? उत्तर प्रदेश से। देहरादून इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है।
और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है राज्यों में। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आप देखेंगे 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। ठीक है। सत्ता में आते ही जातीय समीकरण साधने की कोशिश में है महाराष्ट्र भाजपा। ये महाराष्ट्र में भी बड़े समय तक उठापटक चली, आपको मालूम ही होगा। पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आजकल आप देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। मुंबई इसकी राजधानी महाराष्ट्र की। आप देखेंगे कि यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है 78 सीटें हैं, राज्यसभा है जिसमें 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि शिवसेना में ही दरार पड़ चुकी थी। और आप देखिए कि शिवसेना की बात करते हैं तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, बाला साहब ठाकरे ने की थी। पवन वर्मा ने 1 साल के भीतर ही तृणमूल से दिया इस्तीफा। पूर्व राज्यसभा सदस्य जदयू के नेता रहे पवन के वर्मा ने पार्टी में शामिल होने के 1 साल के भीतर ही शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये आप लोगों को एक मालूम होना चाहिए, पश्चिम बंगाल भी आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। कोलकाता इसकी राजधानी है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और ये आपकी देखिए उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम हो, इन सब से सीमा लगती है। और राज्यों में आप देखें तो देशों में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 16 सीटें देखने को मिलेंगी यहाँ। गुजरात कांग्रेस का मुफ्त बिजली व कर्ज माफी का वादा। ये आप लोगों को मालूम है कि गुजरात में चुनाव है तो अब सब वादा करने लगेंगे और बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताता है। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी 2014 में, आप देखिए उस हिसाब से आप देखिए कितने रोजगार मिल गए होते हर साल, आप देखिए, समझ रहे हैं आप लोग। तो अभी तक तो सब रोजगार ही मतलब बेरोजगार ना होते, लेकिन ये वादे चलते रहते हैं। 15 लाख का हुआ, सब पार्टियां करती रहती हैं, बाद में कितना देती हैं ये सब सोचने वाली होती। तो गुजरात को देख लीजिए, ये गांधीनगर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी साहब हों या गृह मंत्री साहब यहीं से निकल कर आते हैं। अब 100 मोहल्ला क्लिनिक बनाएगी सरकार, जोड़ा माजरा। ये पंजाब सरकार की बात हो रही है। पंजाब में आप देखिए आम आदमी की पार्टी की सरकार आ चुकी है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप देखिए कि पंजाब में क्या, जो अरविंद केजरीवाल है ना, ये आप देखिए कि गारंटी देते हैं, उसके बाद आप देखिए उन्हें लागू करने लगते हैं। और यही इसे ही लेकर आप देखिए कि विपक्ष इन पर हमलावर है। और पंजाब में भी इन्होंने बिजली की जो फ्री की बात की थी वो कर दी है। तो पंजाब में आप देखिए कि आपको विधानसभा में 117 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में आपकी 13 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 7 सीटें हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आप सरकार के रक्षक ही बने जनता के भक्षक, ये कौन कह रही, भाजपा लगा रही आरोप। कठुआ नगर परिषद के प्रधान नरेश शर्मा ने दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश से एक और आतंकी गिरफ्तार, नुपुर भी थी निशाने पर इसमें। देखिए नुपुर शर्मा की बात होती है तो आप सभी को मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी ये। और आप देखिए इन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी, उसके बाद कई घटनाएं भी हुई हैं। और उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो आप देखते हैं कि राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। आप देखिए यहीं से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू निकले थे, और जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, इनका भी संसदीय क्षेत्र आप देखते हैं कि बनारस है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और इसकी सीमा आप देखिए नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य की, किन राज्यों से लगती है, तो उत्तर प्रदेश है इसमें। और इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग अपनी पुरानी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर जरूर उठा के देखा करिएगा, ठीक है। तो और आप देखिए विधानसभा में सबसे ज़्यादा यहाँ सीटें विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद में। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देखिए 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर रहती हैं। और कहते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने आधा सफर आप देखिए दिल्ली की गद्दी का कर लिया। 21 वर्ष और 120 तारीखों के बाद रेलवे ने जीती 20 रुपये की कानूनी लड़ाई, देख लीजिए।
इस तरह की भी कई बार आती रहती हैं। तुंगनाथ ने ऐसी ही एक और कानूनी लड़ाई लड़ी है। बताते हैं कि जब वह स्नातक कर रहे थे तब कैनरा बैंक की होली गेट शाखा से 1988 में उन्होंने स्वरोजगार के लिए 25,000 रुपये के ऋण के लिए आवेदन और ऋण पर प्रतिशत अनुदान भी था। ऋण पर आप देखिए, और बैंक ने पहली ही किस्त में 1329 रुपये दिए। बैंक कर्मी ने अनुदान के रूप 25% कमीशन की मांगे। चलिए, इस तरह की आती रहती है। कारतूसों की तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। वैसे तो नाराज थी, राखी भेजने कलाई पर बांध बांध जरूर लेना। ये आप देखिए, वृंदावन में शुक्रवार को रक्षाबंधन मनाया गया और ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में बहनों ने ठाकुर जी को राखियाँ अर्पित की हैं। कुछ बहनों ने इस भाव में रेलिंग में राखी बांधी कि वे कान्हा की कलाई में राखी बांध रही हैं। देखिए, मानने वालों का है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक ने रचा था दहशत फैलाने का षड्यंत्र। उत्तर प्रदेश के रामपुर में, जो आपने देखा होगा कुछ समय पहले धमकी भरा पत्र मिला था, उसी की बात हो रही। सड़क दुर्घटनाओं की आड़ में सीबीआई के डीएसपी की हत्या की कोशिश। ये सीबीआई भी आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चा में बना हुआ है। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता की वर्षगांठ का उल्लास। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में असीम उल्लास के साथ मना रहा है। और इसके अंतर्गत शुक्रवार को चेन्नई स्थित एक महिला कॉलेज में आयोजन हुआ। इसमें छात्राओं ने महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुखौटा लगाकर भाग लिया है। एक बात और आप लोगों के दिमाग में, कई लोगों के मन में आता रहता है। देखिए, देश की आज़ादी की बात करें तो मुझे नहीं लगता है किसी स्वतंत्रता सेनानी की आप उसके योगदान को नकार सकते हैं। अपने हिसाब से वो अपनी जगह सही थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वो अपनी जगह सही थे। महात्मा गांधी हो, भीमराव अम्बेडकर हो, वल्लभ भाई पटेल हो, और चाहे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सब अपनी जगह उनका योगदान है। लेकिन आप देखते हैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आप देखते हैं कि एक दूसरे को छोटा बड़ा करके दिखाया जाता है। लेकिन उन्होंने, आप देखिए, कभी उनमें मतभेद, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए कोई दुश्मनी का भाव नहीं रखते थे। केरल विधायक जलील की करतूत, बोला भारत के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर। और आप देखिए कि केरल के, आप देखिए, पहले भी मंत्री इस तरह के बयान देते रहते हैं। केरल की बात होती है तो तिरुवनंतपुरम की बात हो रही है, केरला। और वैसे केरला में आप देखिए स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए, शिक्षा के मामले में देख लीजिए, साक्षरता के मामले में देख लीजिए, महिलाओं के मामले में देख लीजिए, बहुत अच्छा राज्य। जो भी रिपोर्ट आती है उसमें ऊपर ही रहता है, इंडेक्स आते हैं उसमें भी ऊपर रहता है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। और विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। अवैध खनन पर कार्रवाई की इच्छुक नहीं थी कांग्रेस सरकार, ये हाईकोर्ट कह रहा है। हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी व अन्य आरोपितों को एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज कर दी है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब तक इस तरह का अवैध खनन नहीं होता है, जब तक आप देखते हैं कि अधिकारी और नेताओं का मिलीभगत नहीं होती है। चीनी नागरिक की ये मुखौटा कंपनी के 370 करोड़ अटैच किए गए हैं ईडी भी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। और आप देखेंगे 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हर घर तिरंगा अभियान को मिल रहा है अभूतपूर्व समर्थन, ये भाजपा कह रही है। बंगाल में पुलिस ने हर घर तिरंगा बाइक रैली रोकी। भारतीय जनता पार्टी में एक बात तो आप लोग भी मानेंगे, वो इस तरह का मुद्दा उठाती है, इस तरह की रणनीति बनाती है कि आप देखते हैं विपक्ष उसके सामने खत्म हो जाता है। आप तिरंगा यात्रा, आप देखिए कौन नहीं तिरंगा का सम्मान करता है। मुझे लगता है जो नहीं करता है वो भारतीय कहला ही नहीं सकता है। तो आप देखिए उसने इस तरह का मुद्दा ही बनाती है। अमरनाथ यात्रा संपन्न, पवित्र गुफा में लगे हर हर महादेव के जयकारे। और रामविलास यादव की पत्नी को विजिलेंस ने बनाया सह आरोपित, आय से अधिक संपत्ति के मामले में। देखिए आईएएस, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। कई इस तरह के अधिकारी पकड़े जाते हैं जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। आप देखते हैं उस समय आपको मालूम होगा कि उनसे पूछा जाता है किस लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बड़ा देश प्रेम जागता है, लेकिन बाद में पैसा प्रेम जागता है। मध्य प्रदेश में मुहर्रम पर जुलूस में लगे सिर तंसी जुदा के नारे। ये मध्य प्रदेश में आप देखिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। भोपाल इसकी राजधानी है
और आप देखेंगे इसकी 5 राज्यों से सीमा लगती है, जिसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, सन 2000 में अलग इसे कर दिया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। तिरंगा फहराने को बेताब गुलाम जम्मू कश्मीर के लोग। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस क्षेत्र पर आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र पर आप देखते हैं पीओके, आप देखिए किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन हमारा ही हिस्सा है वो, लेकिन पाकिस्तान कब्जा किए हुए है उस पर। ठीक है, अभी पाकिस्तान के हिस्से में है, तो हम लोगों ने लेकिन उसे हटाया नहीं है, इसलिए कि हम लोगों ने छोड़ दिया हो अपना जो भी वो है। तो ये अभी आप लोगों को याद रखना होगा। यहाँ आप देखते हैं कि चाइना कब्जा किए हुए है, अभी चाइना के हिस्से में है, तो उसे भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है, हम लोग लेने की बात करते रहते हैं। हिमाचल में जबरन मतांतरण पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना। कानून बनाने वाला हिमाचल पहला राज्य था। धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने वाला हिमाचल देश पहला राज्य था। प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल 2006 में यह कानून बनाया था। वर्तमान भाजपा सरकार ने 2019 में इसमें संशोधन किया है। और एक बात आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में चुनाव है। देखिए शिमला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लग रही है। और आप देखेंगे यहाँ अभी चुनाव है तो आपके विधानसभा में 68 सीटें हैं। पाकिस्तान से आए 24 शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता। ये आप देखिए गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार नहीं। आप सभी जानते होंगे अभी इन्हें भर्ती बने हुए हैं, मतलब हार्ट अटैक के कारण। माफिया अतीक अहमद की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। ये आप देखिए योगी आदित्यनाथ जब से आए हुए हैं, मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, माफियाओं के बुरे दिन चल रहे हैं। गलत अलार्म बजने से विमान को किया गया डाइवर्ट, बेंगलुरु से मालदीव जा रहा था ये। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैन्य शिविर पर आतंकी हमले में बलिदान हुए जवानों को सोमवार को जम्मू में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आए दिन आप देखते हैं इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हमारे सैनिक ही आप देखिए जो अपना ईमानदारी से कर्तव्य निभाते हैं और जान दे देते हैं अपने कर्तव्य निभाने के लिए। बाकी नेताओं को देखिए। कोलकाता में पूर्वी कमान के पास ड्रोन उड़ाने वाले 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। फर्जी मुठभेड़ में 2 सेवानिवृत्त पुलिस अफसर दोषी करार दिए गए। मोहाली की सीबीआई कोर्ट ने फर्जी इनकाउंटर मामले में किया है। 3 महीने पहले ही कमाने जम्मू कश्मीर गए थे अमरेज। युवती को रात में घर से निकाल भरी पंचायत में कराई उठक बैठक। ये झारखंड की बात हो रही है, और झारखंड की बात होती है तो रांची की बात होती है। रांची इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि ये आपका किससे अलग करके बनाया गया था, बिहार से अलग करके बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 में। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इसकी सीमा आप देखिए बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। चूना पत्थर बेचकर जीवन को दी समृद्धि की रफ्तार। पाकिस्तान से आए सरदारी लाल ने संकल्प से बदला भाग। दूसरी और तीसरी सशक्त पीढ़ी सशक्त कर रही है विरासत। ये आपको लोग पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़िएगा। आपको मालूम होगा कि 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बनता है, और बहुत सारे हिंदू परिवार आप देखिए और भी धर्म के लोग पाकिस्तान में रहते थे। बहुत से आप देखिए कि यहाँ भी रहते थे। बहुत सारे लोग उस समय भारत छोड़कर पाकिस्तान भी गए, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत भी आए। और क्योंकि आप देखिए उनके घर परिवार, जगह जमीन जो सब आप देखिए पाकिस्तान में हुआ करते थे, तो यहाँ आना बड़ा मुश्किल था उनके लिए, लेकिन क्या मजबूरी भी थी। और आप सोचिए कि उस समय बहुत सारे हिंदू अल्पसंख्यक यहाँ रहे, लेकिन आज आप देखिए ना के बराबर बचे हुए। कहते हैं कि जितनी भारत में शांति है और सभी धर्म को मानने वालों की स्वतंत्रता दी गई है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में या तो धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है या आप देखिए उन्हें मारा जाता है। बिहार में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत, और शराबबंदी भी है बिहार में, फिर भी आप देखिए सुन ली है। अब आरोपित की याचिका पर यूपी, दिल्ली व महाराष्ट्र पुलिस को नोटिस दिया गया है। ये काफ़ी उस समय आप देखिए चर्चा में रहा था, सुन लिया। ठीक है। और मुस्लिम महिलाओं की फोटो डालकर उनकी नीलमाई की कोशिश की गई थी इस ऐप पर। 60% एशियाई हाथियों का घर है भारत। आप देख रहे हैं। विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर शुक्रवार को असम के बक्सा जिले में स्थित मानस नेशनल पार्क में एक आयोजन हुआ है। इस अवसर पर तिरंगे के साथ महावतों
ने हर घर तिरंगा का संदेश भी दिया है। हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण को समर्पित यह दिवस प्रति वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। छत्तीस ये आप देखिए कर्नाटक में अंतर मत विवाह को लेकर हिंसा 25 हिरासत में लिए गए हैं। कर्नाटक बेंगलुरु इसकी राजधानी है। कर्नाटक में भी आप देखिए अब चुनाव है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी आप देखिए आपका इस तरह के मुद्दे आने लगे हैं। आप देखिए यहाँ अगर हम किसकी विधानसभा सीटों की बात करें तो आप देखेंगे कि आपकी 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा आप देखिए गोवा से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, तेलंगाना से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, तमिलनाडु से और केरल से लगती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखिए गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। छत्तीसगढ़ की बात होती है, रायपुर उसकी राजधानी है और मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। आपको पता है भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकार है यहाँ। और विधानसभा में आपकी 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी 2 विशिष्ट ट्रेनें। हेमंत ने आमिर खान से असम यात्रा स्थगित करने को कहा है। असम के मुख्यमंत्री है ना हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्हीं ने। देखिए असम की बात करें तो दिसपुर इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखिए कि आपकी किस किस से लगती है। देखिए इसकी सीमा राज्यों में पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो और आप देखिए अरुणाचल प्रदेश हो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। किससे? और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में आपकी 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है। बदायूं में रिश्वत नहीं दी तो नर्स ने पेशों बाद बच्चेदानी में छोड़ दी पट्टी। अब बताइए, बेस्तूरों की बात ये होती है। पठान का बहिष्कार करने की अपील पर हत्या की धमकी। ये शाहरुख खान की जो आने वाली फिल्म है ना, उसी को आजकल आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड पिट गया है। जो हिंदी आप देख रहे हैं मूवी आ रही है वो काफ़ी पिट रही है। मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन बांध से रिसाव, धार और खरगोन के 14 गांव खाली कराए गए। आप देखिए कि अभी पूरा हुआ भी नहीं है और उससे पहले ही आप देखिए। और आप देखिए आज से अंग्रेजों के समय के पहले देख लीजिए आप लोग, या राजा महाराजाओं के पुराने समय में देख लीजिए, कितने आप देखिए मजबूत बांध बनाए जाते थे कि आज भी खड़े हुए हैं वो। और आप देखिए कि एक महलों की बात कर लीजिए, आज भी आप देखते हैं महल खड़े हुए हैं। और आजकल आप देख रहे हैं सड़क बनती है, बांध बनते हैं तो मालूम चलता है कि बनते बनते खत्म हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? भ्रष्टाचार, बचाने की आदत। कभी था डकैतों का गढ़, अब बरस रहा है अमृत। ये आप देखिए मुरैना जिले की बात हो रही है और मध्य प्रदेश की। बीएड आप लोगों ने सुना होगा, चंबल आपने सुना होगा। इच्छा मृत्यु पर अड़े दोस्त को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची महिला। कई देशों में आप देखिए इच्छा मृत्यु का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, और कई देशों में ये प्रतिबंधित भी है। याद रहनी चाहिए विभाजन की विभीषिका। विभाजन ने देश की सीमाओं पर रेखाएं नहीं बल्कि देश के मानस पटल पर भी सांप्रदायिक विभाजन की एक स्थायी लकीर खींच दी है। इसे भी पढ़िएगा आप लोग। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, जब देश विभाजित हुआ उस समय आप देखिए हमारे देश में इतने दंगे फसाद हुए, लोग मारे गए। और आप देखिए तब, और एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू बंटवारे के लिए जिम्मेदार था। मुझे लगता है कि उस समय कोई और होता तो वो भी यही निर्णय लेता, क्योंकि आप देखिए कोई वहाँ ऑप्शन भी नहीं बचा हुआ था। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक घर में 4 मेंबर हैं मान लीजिए, और चारों में आप देखिए कि डेली लड़ाई हो रही चारों भाइयों में, तो बाप यही कहता है, एक पिता का यही कर्तव्य, यही ऑप्शन रहता है कि आप सब अलग हो जाइए। आर्थिक मोर्चे पर महिलाओं को आज़ादी। महिलाएं न केवल स्वयं को सशक्त कर रही हैं तो अपने समुदाय की भी सुदृढ़ करने में सहायक बन रही हैं। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए अब पुरुष महिलाओं का भेद खत्म हो गया, लड़की लड़कियों का भेद खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस क्षेत्र में महिला पुरुष नहीं पहुंच पा रहे हैं, लड़के नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहाँ आप देख रहे हैं महिलाएं लड़कियां पहुंच रही हैं। आप देखिए गोल्ड मेडल अभी देख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स में, कित
एक कॉलम बड़ा अच्छा रहता है, ऊर्जा धर्म सूत्र, धर्म को भूलते जाना या उससे वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रहने का ही परिणाम है कि व्यक्ति हर क्षण दुख और पीड़ा को जीता है, तनाव का बोझ होता है। चलिए ये भी आप देखते रहिए, ठीक है। कोरोना से फिर सावधान रहें, अभी कोरोना महामारी पूरी तरह से नहीं गई है। अपना अपने परिवार को सुरक्षित रखना है आपको खुद। सरकारें कितना सुरक्षित रखती हैं आप सभी ने देखा है। आपदा का सामना, आपदा बताकर नहीं आती, आवश्यक है कि उससे निपटने के उपाय पूर्व में किए जाए ताकि क्षति कम हो सके। बिहार में देख लीजिए आप लोग, कई राज्यों में आप देख लीजिए, हर साल बाढ़ आती है, हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं, और आप देखिए फिर भूल जाया जाता है उसे, उसके स्थायी समाधान ही नहीं निकाला जाता है। शुक्र मिशन से सुलझते सवाल, नए मिशन से यह पड़ताल होगी कि सौरमंडल में जीवन के लिए परिस्थिति कैसी बनी हुई है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसई ने 2030 तक आरंभ होने वाले शुक्र अभियान एन विजन मिशन की विस्तृत रूपरेखा जारी की है। पढ़ते रहिए इन्हें भी आप लोग। सियासी समीकरण के मकर जाल में बिहार, 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर दोबारा राजद में यानी कि एनडीए में शामिल हुए थे, तो इसके बाद से ही राजद में उन्हें पलटू राम कहकर चुटकी लेना शुरू हो गया था। तेजस्वी यादव अक्सर नीतीश कुमार के लिए इसे दोहराते रहे हैं। यहाँ पलटू राम शब्द नाम से ज़्यादा विश्लेषण है। बिना कोई ठोस कारण बताए राजद से अलग होकर एक बार फिर महागठबंधन में जाने की घोषणा करके नीतीश कुमार ने इस विश्लेषण को अपने व्यक्तित्व के और निकट ला दिया है। कुल मिलाकर ताजा घटना से बिहार फिर राजनीतिक समीकरणों में फंसता दिख रहा है। ये देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को हैरान होने वाली बात है, क्योंकि राजनेताओं में आप देखिए कि नैतिकता की बात करें ये बड़ा बुरी बात है, और भरोसे की बात करें बड़ी बुरी बात है। उनसे उम्मीद रखना भी मुश्किल है। चलिए इसे पढ़िएगा आप लोग, अगर राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो जरूर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। और ये भाजपा के लिए चुनौती के साथ अवसर भी है ये। चलिए क्या देखें, ये तो समय ही बताएगा कितना अवसर है। खरी खरी पाते पते की, ये आप देखिए कि या तो आप देखेंगे किस पर लिखा जाता है आपका तंज कह लीजिए, आलोचना कह लीजिए। गांव का आदमी शहर जाता है, पहली ही मुसीबत पता ढूंढने की ही होती है। और बहरहाल हम आंखें दिखाने शहर चले, बस अड्डे पर उतरते ही रिक्शे वाले मानो हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। चलिए पढ़िएगा इसे। ठोस जवाब की तलाश में उपजते सवाल, ये आजकल बिहार बहुत व्यस्त है, उसके पास बहुत कुछ सोचने के लिए तमाम गणितों में वह उलझा हुआ है, और मीडिया को भी एक कम से कम खबर मिली हुई है। विस्थापित या फिर स्थापन विभाजन विविष्का के संदर्भ में हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जो 1947 के दंगों की भेंट चढ़ गए थे, क्योंकि स्वाधीनता के सपन को पूरा करने में उनका भी योगदान था। चलिए 1947 में 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता के पूर्व चमका, तो पूरे देश में प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत किया गया। कॉरपोरेट कर में संग्रह में 34% की बढ़ोतरी हुई है चालू वित्त वर्ष में। कोरोना व बारिश से धीमी हुई राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की रफ्तार। विदेशी मुद्रा भंडार आप देखेंगे 89.7 करोड़ डॉलर घटा। और आप देखेंगे कि आवासीय परिसरों के निजी इस्तेमाल पर किराया जीएसटी से मुक्त हो, केंद्र सरकार कह रही है। वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया भर में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। और नए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश में 105 यूनिकॉर्न है। खास यह बात है कि पिछले साल 44 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए, वही मौजूदा साल 2022 में 19 शामिल हुए थे। चलिए तो ये भी अच्छी बात है। LIC का शुद्ध लाभ आप देखेंगे 682.89 करोड़ पहुंच गया है LIC का। और फिर भी आप देखते हैं कि हम कहते हैं घाटे में चल रहा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बात हो रही है, इसे प्राइवेट करने की बात की जा रही थी। ऐसा नहीं कि हर कंपनी आप देखिए घाटे में ही रहती है, कुछ फायदे में भी रहती है। दालों की महंगाई पर केंद्र सतर्क, अरहर का स्टॉक बताना होगा। पैक्स की सहकारिता का आत्मा है, ये आप देखिए हमारे कौन कह रहे हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की बात हो रही है। होम मिनिस्टर साहब आप दिखाई दे रहे होंगे आपको स्क्रीन पर। खाने को देर तक गर्म रखना कैंट जेल इंडक्शन कुक टाफ। 30 घंटे बाद भी यमुना में डूबे लोगों को नहीं चल सका पता। अभी देखिए मानसून चल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर कहीं निकलते हैं। हीरोइन बनाकर कई राज्यों में सप्लाई कर रहे हैं नाइजीरियाई, राजधानी दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्र में।
एक और अपन निजी सचिव गिरफ्तार हुआ है उत्तराखंड में, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक था ना, उसी की बात हो रही है। एक और बात मालूम होनी चाहिए, देखिए उत्तराखंड और केवल एक दो राज्य की बात नहीं है, हर राज्य में आप देखते हैं जैसे तैसे पेपर होता है, उसके बाद आप देखते हैं लीक हो जाता है, या आप देखते हैं कि उसमें भी धांधली हो जाती है। तारू को फंसाने के लिए पिता की हत्या कर सब खेत में दबाया और बो दिया बाजरा, ताऊ को, ठीक है। ये नग्न फोटो शूट मामले में पुलिस ने रणवीर सिंह को तलब किया, ये आपने देखा होगा कुछ समय पहले वायरल भी हो रही थी। और मुझे लगता है इस तरह के लोगों, अगर जिस स्थिति में है लोग करते हैं अगर इस तरह के कारनामे, तो आप देखिए वो उसका असर पड़ता है लोगों पर, आम लोगों पर। आसाराम की जमानत अर्जी पर गुजरात से जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के दुष्कर्म के मामले में एक जमानत अर्जी खारिज की है। बाबा आसाराम को जानते होंगे, रायपुर सेंट्रल जेल में व्यायाम कर रहे विचाराधीन कैदी की मौत। यूक्रेन के जपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर रूसी गोलाबारी से दुनिया चिंतित है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रूस और यूक्रेन के बीच एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध का पूरा प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। यूक्रेन, रूस, ये हमारा प्यारा भारत है, और ये कब खत्म होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तानी हिंदू लड़की ने जबरन इस्लाम कबूल कराने की कोर्ट को दी जानकारी। परमाणु संयंत्र की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करें, भारत कह रहा है। हम्बनटोटा नहीं पहुंचा चीनी शोधपोत, श्रीलंका की अनुमति का इंतजार। ये श्रीलंका भी आजकल आप देख रहे हैं कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाक जलडमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, यही है भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे कि हमारे पड़ोसी भी है और सांस्कृतिक संबंध भी मिलते हैं हमारे। कनाडा में कंसोलेट की सुरक्षा बढ़ाने पर विशेष विदेश मंत्रालय ने कहा सामान्य प्रक्रिया। और FBI के ऑफिस में घुसने प्रयास कर रहा है, हथियारबंद मारा गया। ये आप देखिए कि अमेरिकी जांच एजेंसी है, जिस तरह से आप लोग हमारे यहाँ CBI देखते हैं ना, यहाँ आप लोगों को FBI देखने को मिलेगा। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो 26 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका आप लोगों को देखिए हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में देखने को मिल जाएगा। शांति वार्ता विफल रहने पर TDP ने निपटेगी पाकिस्तान सरकार, यानी कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान संगठन है ये आपका, और आतंकी संगठन है। जॉनसन मेरे फ़ोन और मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, सुनक कह रहे हैं। ये आप देखते हैं भारतीय मूल के हैं, और आपका जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद का जो मुकाबला है उसमें भी शामिल है, ठीक है। चुनाव की जगह सड़कों पर संघर्ष करेगी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। परमाणु हथियारों से जुड़े दस्तावेज की तलाश में ट्रंप के घर पड़े थे छापे। मनदीप मामले में अमेरिका का दोषी पर उपयुक्त कार्रवाई का आश्वासन। न्यूयॉर्क में आपने देखा होगा कि महिला मनदीप कौर की आत्महत्या करने पर दुख जताया गया है। सूखे की चपेट में यूरोप, कई नदियों में पानी बेहद कम है, हर जगह आप देखने को मिल रहा है। तालिबान ने अब हेरात प्रांत के लेडीज पार्क में महिलाओं के प्रवेश पर लगाया अंकुश। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान में देखिए तालिबानों का कब्जा हो चुका है, और तालिबानों की सोच आप देखिए उनका किस तरह से रवैया रहता है आप सभी जानते हैं। महिलाओं पर आप देखिए पढ़ने पर प्रतिबंध लगाते हैं, नौकरी करने पर, बाहर निकलने पर आप देखिए कि उनकी पुरानी सोच रखते हैं वो। पाक में मौलवी की प्रशंसा करने पर अहमदी की हत्या। कई देशों में प्रतिबंधित थे द सैनेटिक वर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए मिला बुकर पुरस्कार। ये रस्म जो आपकी सलमान रुश्दी है ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है। अभी 1981 में प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड भी मिल चुका है। उनका नया उपन्यास बिक्टी सिटी फरवरी 2023 में प्रकाशित होने वाला है। और रुश्दी धार्मिक कट्टरता के विरोधी है, भारत में बढ़ रही धार्मिक हिंसा के प्रति भी आलोचना विचार रखते हैं, और आप देखिए इसलिए उन पर हमला भी हुआ माना जा रहा है। एक खेल का क्षेत्र है, गन्ने को भाले की तरफ फेंक किया अभ्यास अन्नू ने। एक कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास में पहली बार किसी महिला ने भाला फेंक स्पर्धा देश के लिए कोई पदक जीता है। कांस्य पदक विजेता अन्नू रानी की ये सफलता की कहानी, ये आप लोगों के लिए भी मोटिवेशनल हो सकती है। और आप देखिए ऐसे ही लोग आजकल नाम कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो आम घर से आते हैं, गरीब घर से, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय परिवारों से, आप सोच सकते हैं कि एक गन्ना फेंक कर आप देखिए भाला भी नहीं होता था। महिला मुक्केबाजों संघ अभ्यास से फायदा मिला है, ये आप देखिए अमित कह रहे हैं। चलिए, बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में 51 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये मुक्केबाज हैं। इंडिया महाराजा वर्ल्ड जायंट्स के मैच से होगी LLC की शुरुआत। लीजेंड्स लीग क्रिकेट की बात हो रही है। रोहित राहुल कोहली से इस क्रम में तो कैसा होगा मध्य, एक क्रिकेट किससे जुड़ा हुआ क्षेत्र पढ़ते रहिए, आपकी भी दिलचस्पी होगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग एक मैच भी देखते होंगे।
पहली बार अगस्त में से आगे बढ़ सकती एसेज। 139 वर्ष पहली बार इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच 2023 में होने वाली एसेज सीरीज की बात हो रही है। ये आप देखें डिकाक टाफली से करार। अब दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज विकेट कीपर हैं बल्लेबाज क्लिंटन डिकाक और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान जेसन होल्डर सहित लखनऊ सुपर जायंट्स के 5 खिलाड़ियों ने आरपीएसजी ड्रमंड फ्रेंचाइजी से करार किया है। माइना ने किया उलटफेर। ब्राजील की बेटिज हदाद माइना ने पोलैंड के शीर्ष वरीयता प्राप्त इगा स्वातेक को 6-4, 3-6, 7-5 से हराकर नेशनल बैंक ऑफ टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। सर्बानंद सोनोवाल लड़ सकते हैं AIFF अध्यक्ष पद का चुनाव। यानी कि आप देखिए कि आपका अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात हो रही है। कोच व खिलाड़ियों पर पैनी नजर। देश में उभरते जो खेल प्रतिभाओं का तराशने। एक और बात हो आपको मालूम होना चाहिए, जितना खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी, प्रशिक्षण मिलेगा, उतने ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया आप देखिए टॉप पर आया। ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। हमारे देश में जिस हिसाब से सुविधाएं मिलती हैं उस हिसाब से हमारे खिलाड़ी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों कई ऐसे खिलाड़ियों को नहीं जानते हैं जो आप देखते हैं कि किस तरह से ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेते हैं, उन्हें सुविधाएं किस तरह से मिलती हैं। अब गन्ने से आप देखिए प्रैक्टिस करती थी, तो आप देखिए कि उसी तरह से इनका प्रदर्शन भी रहता है और बाद में आप देखिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। अगर पहले ही ये करोड़ों रुपए उन पर खर्च किए जाए तो कितने और मेडल आ सकते हैं। भारत के खेल महिला IPL का शुरुआती चरण मार्च में कराया जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही। भारत के खेल को मिलेगा शानदार मंच। सृजन घोटाले की जांच के लिए CBI को SIT गठित करने का निर्देश किया गया है। इंडियन बैंक के मामले में तिरंगे में रंगा सी लिंक। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में मनाया जा रहा है आज़ादी अमृत महोत्सव के। मुंबई स्थित तिरंगे के रंग में बांधा वली लिंक सी लिंक देख लीजिए। GPF पर ज़्यादा ब्याज के लिए कोर्ट नहीं जा सकेंगे कर्मचारी, यानी कि सामान्य भविष्य निधि की बात हो रही है। चलिए शिक्षा में वंदे मातरम, ये भी देख लीजिएगा। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दीजिए, गूगल बाबा का सपोर्ट ले सकते हैं। उद्यमिता में कर रहे हैं नए प्रयोग। कई मापदंडों वाली परीक्षा से गुजरकर ही राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा ये पुरस्कार। ये आप देखिए किसका, शिक्षक पुरस्कार के लिए बात हो रही है। ये साक्षरता के प्रश्न। स्कूल की किन समस्याओं का समाधान किया है? कितने शोध पत्र प्रकाशित किए? कौन सी ऐसी किताबें लिखी हैं जो राज्य शिक्षण अनुसंधान परिषद के लिए उपयोगी साबित हुई? कितने कोर्स किए हैं? शैक्षणिक योग्यता क्या है? 3 वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन मांगा जाता है। विद्यालय में दर्ज संख्या बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए? कितने शैक्षणिक वीडियो बनाए? बच्चों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है? सामाजिक चेतना लाने के लिए क्या प्रयास किया है? ज्यूरी ऐसी करवाती है। वर्चुअल साक्षरता शुरू होने की 10 मिनट बाद पे ज्यूरी के सदस्यों की शिक्षकों की सूची सौंपी जाती है। ज्यूरी के सदस्य दिन भर में 6 शिक्षकों से ऑनलाइन जुड़ते हैं, तो एक शिक्षक का 50 मिनट का साक्षरता होता है। तो देख लीजिए। पाक के बांध ने रोकी निकासी। भारत में जलमग्न हो रहे खेत। चंपावत की देवी धुरा में 9 मिनट खेली गई बगवाल। देवधुरा स्थित माँ बराही धाम में इस बार 9 मिनट बगवाल पाषाण युद्ध खेली गई है। देखिए इसरो का युवा वैज्ञानिक रहस्यमय ढंग से लापता। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात होती है और इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। संगम नगरी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा बाईपास। ये साइंस टेक विज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आप देखिए कि आपको एक जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिलती है। भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान टर्नर 2 से उड़ान भरी थी। 1951 में आज ही भारत में बने पहले विमान हिंदुस्तान टर्नर 2 ने बेंगलोर से औपचारिक उड़ान भरी थी और विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया था। 2 सीट वाले इस विमान को सैन्य इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। कैप्टन मुंशी इसके पायलट थे। सबसे कम उम्र के व्यक्ति में हुआ हृदय और फेफड़े का प्रत्यारोपण। 1985 में आज ही आयरलैंड की 3 साल की जन्मजात हृदय रोग पीड़िता जेमी गेविन के हृदय और फेफड़े का सफल प्रत्यारोपण हुआ था। प्रत्यारोपण कराने वाली वह दुनिया की सबसे उम्र की व्यक्ति थी। ऑपरेशन इंग्लैंड के एक अस्पताल में प्रत्यारोपण विशेषज्ञ मगदी याकूब ने किया था। सफल अभिनेत्रियों में से एक है वैजयंती माला। ये भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री वैजयंती माला का जन्म
1936 में आज ही मद्रास अब चेन्नई में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में तमिल फिल्म में से एक्टिंग की शुरुआत की थी। 1991 में उन्होंने फिल्म बहार से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। 1964 में फिल्म संगम में उन पर फिल्माया गाना मुझे बुढ़ा मिल गया ने काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई। जोएल थीम में उन पर फिल्माया गाना ऑटो पर ऐसी बात अब भी लोगों की जुआ पर है। 1957 में देवदास करियर की महत्वपूर्ण फिल्म बनी। इसके अलावा उन्होंने साधना, गंगा जमुना जैसी कई फिल्मों में काम किया। अमित की या ताजे यादा करती फिल्म। चलिए ये भी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की रिलीज के करीब 4 साल बाद आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। ये ठग्स देखिएगा, ऑफ हिंदुस्तान जरूर देखिएगा। जैविक घड़ी के बिगड़ने से बढ़ सकता है वजन। फैट सेल बढ़ने से पहले ही अवस्था वाली कोशिकाओं की संख्या में देखी गई वृद्धि। चूहों पर 21 दिन तक किए गए प्रयोग का निष्कर्ष निकला है। दिल के ऊपरी चैम्बर में विकृति से बढ़ जाता है डिमेंशिया का खतरा, नए शोध में मालूम चला है। 393 फीट की गहराई तक जाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया में प्रसिद्ध होने के लिए अक्सर लोग अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। और इस तरह से आप देखिए कि ये पेरिस की बात है। घोंगे की खास प्रजाति के नुकसान का जायजा। इटली के पुगीला में स्थित तटीय शहर में मोनोपोली के समुद्री क्षेत्र में चट्टान से चिपके घोंगे की खास प्रजाति की और इसका इशारा करता है। चलिए, शिक्षा, रोजगार और संपर्क से मानसिक स्वास्थ्य रहता है अच्छा, ये भी नए शोध में मालूम चला है। महलों के सामने फूल की भव्य कालीन। ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में स्थित भव्य महल के सामने बिछी प्राकृतिक चीज़ों से निर्मित कालीन की सुंदरता अत्यंत मनमोहक हो रही है। ये आप देखेंगे 1680 वर्ग मीटर में फैली हुई है। चलिए ये भी देख लीजिएगा। ये आपकी मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। तो क्या वानर अस्थि की भूमिका में होंगे शाहरुख खान? अभिनेत्री उर्वशी और क्रिकेट ऋषभ पंत के बीच जंग जारी। मैं नहीं बल्कि नए कलाकार मेरे साथ एडजस्ट करते हैं, फरीदा दादी। और दुनिया भर की जाबाज फोटो पत्रकारों को समर्पित है घुसपैठ, बियॉन्ड वार्डर्स। तो इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप लोग। मिलते रहते हैं, ठीक है।